जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम लोग लेकर आए हैं, ये क्लास नंबर 2 है और आपका मैथमेटिक्स जो आप कह रहे थे सर बहुत सर मेरा वीक है, मेरा कमज़ोर है सर। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। आपको पता है मैं शुरुआत नंबर सिस्टम से किया हूँ। इसको आप प्यार से संख्या पद्धति कहते हैं। और साथ ही साथ साथियों जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा क्लास जो है सुबह के 10 बजे भूगोल, दोपहर के 1 बजे आपकी गणित और शाम के 8 बजे आपकी विज्ञान क्लास चलती है। तो प्लीज़ आप अवश्य जुड़ें और इन चीज़ों का लाभ अवश्य उठावें। साथियों मैं आपके कहने पे बार-बार आपके बोलने पर ये क्लास लेकर आया हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चीज़ों को अच्छे से जो है समझिएगा। और मैं चाहूँगा आपसे कि आप मुझे एक लाइक अवश्य कर लीजिएगा। एक लाइक मुझे अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती नंबर सिस्टम शुरुआत हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे। जी हाँ साथियों, शुरुआत अगर चीज़ें आपको आती भी होंगी तो आप प्रयास कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से अवश्य सीख जाएंगे। और मेरा एक वीडियो से कम 1 या 2 नंबर तो अवश्य आपको दिला के जाएगा, ठीक है? चलिए घबराए नहीं, घबराए नहीं। यहाँ पे इंसान छोटा सा ही बड़ा बनता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास नंबर 2 है। साथियों आपको पता होगा इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम में आपको भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, सम विषम जो भी चीज़ें थी मैंने आपको अच्छे से क्लियर चीज़ मैंने बताने का प्रयास किया था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला के सहित सूत्र के साथ में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। और मैं लिख के दावे के साथ कहता हूँ यहाँ से आपके एग्जाम में एक से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से, छोटी वीडियो है आप आराम से देख पाएंगे, छोटी वीडियो है आप आराम से देखिए और खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है? तो चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा आपका एक बेईमानी आप लोग करते हैं हम मेरे साथ। क्या करते साथियों, आप बस मुझे एक लाइक नहीं करते हो, एक आप लाइक नहीं करते हो और दूसरी बात कमेंट आप नहीं करते हो। मुझे कमेंट चाहिए प्लीज़। मैं चाहूँगा आपसे आप प्लीज़ आप अपने आपको अगर अच्छा लग रहा था चीज़ों के लिए आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिए। डन? चलिए अब पहला आप देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है। तो पहले बात ये समझ लीजिए, ये सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अगर अगला बार पूछेगा तो इस बात को आप याद रखिएगा। क्या बोल रहा साथियों, क्या बोल रहा है दोस्त कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्त n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। दोस्त मुझे बताइए प्राकृत संख्या क्या होती है। आप कहेंगे सर गिनती की सर संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ से आपके शुरू होती है, तो 1 2 3। अच्छा किसी को सुने हैं जीरो से गिनती शुरू होती है। आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है बेटा गिनती करो 1 2 3। कहने का मतलब मेरा यह है आपकी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए जिस प्रकार से बोल रहा है प्राकृत योग का मतलब क्या होता है मुझे बताइए पहले आप। योग का मतलब साथियों ध्यान रखिएगा, योग अगर आपसे पूछेगा तो योग का मतलब प्लस होता है, अर्थात जोड़ होता है। योग का मतलब जोड़ होता है, इस बात को आप जान लीजिए। चलिए हम चलते हैं फार्मूला की तरफ। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग साथियों होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ बोलेंगे सर n क्या होता है, तो n आपका एक संख्या, इसको आप प्यार से नंबर कहते हैं। तो n इंटू एन प्लस 1/2, बस इसी सूत्र में हम लोग अभी हिसाब बनाएंगे। आप देख लिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। आपने देख लिया साथियों। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ों को आप बार बार चीज़ों को आप नोट्स कर कीजिए अपने कॉपी में और आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप नोट्स अवश्य कीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। मैं सेम टू सेम उसी नियम पे बनाने का प्रयास करूंगा कि प्रथम 30 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। अभी तो आपने पढ़ा ही था अक्सर प्रथम n की जगह यहाँ पे नंबर आ गया है 30। आपने तो पढ़ा था अभी प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2। बस मैंने वही सूत्र यहाँ पे उपयोग कर दिया है कि n इंटू एन प्लस 1/2। अब मुझे बताइए n की जगह क्या हो जाएगा साथियों, तो n की जगह पे आपका 30 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे n प्लस 1 था, तो आप जानते हैं 30 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, 30 प्लस 1 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, अर्थात 30 यहाँ उतर जाएगा। फिर 30 जोड़ 31 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 30 जोड़ 1 अर्थात 31। 30 गुना जब आप 31 करेंगे,
30 गुना आप 31 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 और 15 दोनों जो है साथियों कट जाता है, 15 दूनी 30, अर्थात 15 गुना 31 हो गया 465। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं समझे बात को? चलिए अगला, नहीं समझे तो फिर समझिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है यहाँ पढ़िएगा साहब, क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। आपने सूत्र क्या पढ़ा है, प्रथम n की जगह पे सिर्फ 20 आया है। आपने क्या पढ़ा है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग साथियों आपने पढ़ा है दोस्त, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अब यदि n इंटू एन प्लस 2 होता है दोस्त, तो आप n की जगह पे क्या रखेंगे, n की जगह पे 20 रखेंगे और n प्लस 1 अर्थात 20 प्लस 1 बटे आप 2 कर दीजिएगा। यहाँ पे 20, यहाँ पे मैंने इस जगह मैंने साथियों, इस जगह मैंने 20, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जोड़े होंगे आप, तो 20 एक 21 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया और बटे 2, यानी कि 2 से कट गया 20, आपका 10 बार में 21 गुना 10 बराबर 210। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्या जो मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं जितना प्यारिटी में आपको पढ़ा दूंगा उनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका लाइक, आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता था। मुझे मोटिवेट करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, मुझे लाइक करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा प्लीज़। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अगर समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, बहुत सारा बच्चा का मैथ वीक्स होगा, किसी का अच्छा होगा तो किसी का खराब भी होगा। तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और दोबारा चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न सेम उसी प्रकार से है साथियों। कह रहा है कि देखिए यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा या उस प्रकार से पूछेगा, मतलब यदि ऐसे बोल देगा आपसे पूछेगा प्रथम 20 प्राकृत संख्या या फिर प्रथम 60 प्राकृत संख्या, तो आपको स्वयं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दोनों एक तरह से लिख सकते हैं, दोनों को दोनों एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, देखिए समझिएगा ध्यान से। एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डेढ़ प्लस 60 का योग निकालना है। वही पूछ दिया कि प्रथम 60 प्रथम प्राकृत 60 संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप क्या पढ़े अभी तुरंत, तो आपने पढ़ा ही है कि n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 सूत्र होता है। n का जगह आपका 60 हो जाएगा, n का जगह आपका 60 हो जाएगा और 60 प्लस, आप बोलेंगे सर ये 60 प्लस 1 कहाँ से आता है, तो यहाँ पे देखिए क्या अंतिम संख्या क्या है, तो 60 है। जो अंतिम संख्या होगा वही तो आपका n होता है। 60 इंटू 60 प्लस 1, हमने क्या किया साथियों, मैंने 2 से कटा दिया 30 को, 60 को, तो कट गया 30 बार में, 30 गुणे यहाँ पे 60 और 61 हो जाएगा, 60 जोड़ 1 61 हो गया, अर्थात 30 गुना 61 अर्थात यहाँ पे 1830। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, मुझे बताएंगे आप, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्लास। यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा इसी प्रकार के आपको सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लाइक एक कमेंट कीजिए, मैं आराम से मैं जो है आगे भी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। ये तो टाइप नंबर 1 था साथियों, ये आपका टाइप नंबर 1 था। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। पहले हम लोग सूत्र देखेंगे फिर हम लोग हिसाब बनाएंगे, पहले हम लोग सूत्र देखेंगे फिर हम लोग हिसाब बनाएंगे। देखिए यहाँ के सूत्र क्या कह रहा था, सूत्र क्या कह रहा है दोस्त, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग होगा। प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा साथियों, इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है। क्या होता है दोस्त, तो n इंटू एन प्लस 1 इसका सूत्र होता है। उसी प्रकार से आप जब नीचे करेंगे तो हमने यहाँ पे आप क्या पढ़े, प्रथम सम पूछेगा तब आपको n देना है। ध्यान रखिएगा, जब सम की बात आएगी तब, ये नहीं प्रथम प्राकृत बोल दिया आपको तो आप n इंटू एन प्लस लगा दिए, नहीं। सम संख्या आप देख लीजिएगा, सम संख्या क्या है, तभी हम लोग सम संख्या का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। अभी तो आपने पढ़ा ही था कि प्रथम n सम प्राकृत संख्या का जो सरसूत्र होता है वो n इंटू एन प्लस 1 होता है। आपने क्या पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1 होता है। कहने का मतलब जो संख्या दी हुई है उसको गुणा कर देंगे, प्लस आपका जो संख्या रहेगा उसमें 1 बढ़ा के लिख देंगे, अर्थात n इंटू एन प्लस 1 सूत्र होता है। आप n जब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र लिख दिया है।
n इंटू एन प्लस वन मैंने सूत्र लिख दिया है प्रथम सम। आप हमने यहाँ पे क्या किया है तो 10 गुण इस इंटू का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब गुना होता है, ध्यान रखिए इसका मतलब गुना होता है और इसको ब्रैकेट कहते हैं। अर्थात 10 इंटू मैंने यहाँ पे n था तो मैंने n की जगह पे क्या धर दिया 10 रख दिया, फिर n प्लस वन अर्थात n की जगह फिर 10 हो जाएगा और एक का एक आपका यहाँ पे उतर गया। तो कहने का मतलब आप देख पा रहे होंगे 10 इंटू 10 प्लस वन हो गया। आप जब 10 गुना करेंगे 10 जोड़ 1 अर्थात 11 हो गया, 10 गुना 11 अर्थात 110 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो मैं चाहूँगा दोस्त आपके लिए प्लीज़ आप एक वीडियो को लाइक एक कमेंट अवश्य कीजिएगा, मुझे मोटिवेट मिलती है और मैं आपको पढ़ाने का भी प्रयास पूर्णतः करूँगा। देखिए क्या कह रहा साथियों, प्रथम 20 सम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। यहाँ पे बोल दिया प्रथम 20 सम प्राकृत संख्या। अभी तो आपने पढ़ा ही था कि सर सम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तभी आपने पढ़ा था कि सर n इंटू एन प्लस वन इसका सूत्र होता है, n इंटू एन प्लस वन इसका सूत्र होता है। तो साथियों n का मान n की जगह पे हम क्या रख देंगे तो 20 रख देंगे, क्योंकि मेरा अंतिम संख्या 20 यहाँ पे था तो 20 रख देंगे, n प्लस वन अर्थात n का मान 20 हो गया और एक उतर गया जाएगा अर्थात 20 गुना 20 जोड़ 1। यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, फिर मैंने 20 जोड़ 1 को मैंने जोड़ा तो आपका 21 आ गया अर्थात 20 गुना 21 मतलब 420 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 420 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। बताइए मुझे यदि इस चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो मैं चाहूँगा साथियों आप एक बार कमेंट बस कीजिए, मेरे लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक तो बस कर ही लीजिएगा, लाइक तो कर लीजिएगा। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब आप क्यों नहीं करेंगे, आपका फ़र्ज़ बनता है करना, प्लीज़ आप कर दीजिए। आपने क्या पढ़ लिया, आपने अभी अभी प्राकृत संख्या पढ़ लिया, आपने सम प्राकृत संख्या पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं विषम प्राकृत संख्या पे, हम बात करते हैं साथियों विषम प्राकृत संख्या पे। अब मुझे बताइए आप मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने तो यही तो लिखा है मैंने कि प्रथम एन विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। साथियों जब आपने पढ़ा कि शुरुआत में पढ़ा था आपने सिर्फ एन प्राकृत संख्या, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपने वहाँ पे पढ़ा कि एन इंटू एन प्लस वन बटे टू। फिर आपने क्या पढ़ा, जब सम की बात आ गई तो आपने पढ़ा एन इंटू एन प्लस वन। ये टाइप नंबर 3 हो जाएगा आपका। ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 है और ये आपका टाइप 3 है। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम एन विषम प्राकृत से बोलेगा, ध्यान रखिएगा इसका सूत्र होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या, जो नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर क्या होता है दोस्त, उसका स्क्वायर। अब मैंने उसी पे एक हिसाब बनाया है, प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 25 मुझे बताइए विषम संख्या क्या होती है, एक होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7। मैंने कल ही तो आपको बताया था कि प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्या योग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, एन स्क्वायर का मतलब होता है दोस्त, एन स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। अर्थात हम लोग क्या करेंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे। मैंने आपको टास्क दिया था कि आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, जबकि 1 से लेकर 10 तक का आप क्यूब याद कर लीजिएगा। दोस्त मैंने आपको टास्क दिया था एक से लेकर 10 तक का क्यूब और 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर मिनिमम जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बेनिफिशियल होगा। यहाँ मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ मैंने क्या किया साथियों, यहाँ प्रथम 25 कह रहा था, मैंने 25 का स्क्वायर कर दिया, 25 का मैंने स्क्वायर कर दिया। आपका आंसर निकल के आ गया 625। आप कैसे करेंगे, आप पढ़ेंगे 25 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो 25 गुना 25 होता है अर्थात 25 का स्क्वायर 625 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से एक सवाल मैंने और ले लिया इसी जगह, आप पढ़ेंगे इस जगह निश्चित रूप से कि प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्या का योग। ध्यान रखिएगा ये आपको एन स्क्वायर का फॉर्मूला तब लगाना है जब विषम कहीं पर आपको दिख जाए और प्राकृत संख्या बोल रहा है। तो प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्या का योग पूछा है। ध्यान रखिएगा एन स्क्वायर का मतलब होता है 15, एन का मतलब होता है 15 और 15 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने साफ साफ तौर के यहाँ पर लिख दिया कि 15, यहाँ भी 15 गुना कर देने के बाद 15 दूसरा 25 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर अगर आप कर देते हैं तो 15 गुना 15 15 225 इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है।
अब ये आपका टाइप नंबर 3 मैंने पढ़ा दिया आपको। अब टाइप नंबर 4 है, यहाँ से थोड़ा सा भारी क्वेश्चन होगा यहाँ से। अब थोड़ा सा लगेगा आपको कि नहीं क्वेश्चन में दम है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा जरूर लग जाएगा। ध्यान रखिएगा। कहला संख्या 2 4 6 8 10 का योग क्या होगा। मुझे बताइए आपने क्या पढ़ा था, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वो कौन संख्या होता है? सम संख्या होता है, वो सम संख्या होता है। आपने यही तो पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था? आपने ये भी तो पढ़ा है साथियों कि प्रथम n प्राकृत संख्या प्रथम n सम प्राकृत पूछेगा आपसे। आपने अभी तुरंत पढ़ा था कि n इंटू एन प्लस वन होता है सर जी। अगर सम पूछेगा तो n प्लस वन होता है, विषम पूछेगा तो n स्क्वायर होता है। जब किसी प्राकृत पूछेगा तो आप बोलेंगे n इंटू एन प्लस वन बटे टू होता है, बटे टू होता है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपको होमवर्क के रूप में फार्मूला है। इस फार्मूला को आप अवश्य याद कर लीजिएगा। मैं लास्ट में बता दूंगा फार्मूला कौन सा इसमें है, तो मैं आपको लास्ट में बताने का वो भी प्रयास करूंगा। प्लीज़ मैं चाहूँगा एक लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ सवाल क्या कह रहा था साथियों, संख्या 2 4 6 8 का 10 का योग। आपने अभी तुरंत पढ़ा कि सर सम संख्या वह होती है इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 4 6 8 डैश डैश 80 का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको डायरेक्ट ही नहीं लगाना है कि सम संख्या है तो हम डायरेक्ट सम संख्या प्राकृत सूत्र लगा देंगे। नहीं साथियों, प्राकृत का मतलब होता है जो आपका लगातार चल रहा हो। यहाँ पे लगातार चलने की बात नहीं आ रही है, दो दो का अंतर हो रहा था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तोड़ेंगे। 80 दिया हुआ है इस जगह, आप यहाँ पे 80 लिखिए और उसको तोड़िए। तो आप मुझे बताइए अगर 80 का आप तोड़ेंगे उसमें कितना सम संख्या होगा। तो आप बोलेंगे सर, आप मुझे बोलिएगा सर, आप मुझे बोलिएगा सर इसमें सर जी इसमें 40 ठो विषम होगा जबकि 40 ठो सम संख्या होगा। सर जी 40 ठो सम होगा, 40 ठो सम हो गया। अब आपका ये रेगुलर हो गया, ये आपका रेगुलर हो गया, मतलब अब आपका लगातार हो जाएगा। तो आप लगातार में क्या पढ़े थे, प्रथम n सम प्राकृत संख्या के योग n इंटू एन प्लस वन। हम लोग क्या करेंगे, n का मान आपका 40 दिया हुआ है, 40 में यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 40 दिया हुआ, हम 40 लिख देंगे यहाँ पे। और n इंटू वन अर्थात 40 प्लस 1 मतलब 41 हो गया। 40 और गुना कर देंगे, 40 गुना 41 अर्थात 1640। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। मुझे बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही है, और फिर समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है, संख्या 2 4 6 8 आप ये जान चुके हैं कि ये सम संख्या है। तो 80 का पूछ रहा है, तो आप तुरंत क्या कीजिए, 80 में 2 खंड कर दीजिए। 80 में 2 खंड करिए, एक हो गया आपका विषम संख्या, एक हो गया आपका सम संख्या। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, अब आप आराम से जो पहले नियम पढ़े थे, प्रथम n प्राकृत संख्या योग यानी कि n इंटू एन प्लस वन, आप वहीं पे 40 इंटू 40 प्लस n 1 लगाकर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसी टाइप के सवाल मैंने और बताया आपकी जानकारी के लिए। देखिए संख्या 2 4 6 8 10 का, संख्या 2 4 6 8 10 डैश डैश का 60 का योग ज्ञात कीजिए। संख्या 2 4 6 8 डैश डैश 60 का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या कहा, अभी तुरंत मैंने कहा था आपसे कि आपको तुरंत 60 को तोड़ देना है, 60 को तोड़ देना है। और 60 को तोड़ने के बाद उसमें सम और विषम निकालिएगा, तो उसमें 30 सम होगा तो 30 विषम संख्या होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। अब प्रथम n पूछा है, तो आप क्या पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि प्रथम n सम प्राकृत संख्या योग सर जी होता है n इंटू एन प्लस वन। तो n की जगह पे मैंने क्या रख दिया साथियों, सम। जबकि यहाँ पे मैंने सम रख दिया, अर्थात 30 गुना 30 जोड़ 1 अर्थात 31 हो गया। 30 गुना 31, इसका सही जवाब 930 इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। मुझे बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है। यदि आ रही है तो मैं चाहूँगा एक आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए अब हमने सम पढ़ लिया, सम कैसे निकलता है। अब मैं आपको विषम पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो विषम भी आप लास्ट टॉपिक है, इसको भी अवश्य पढ़ लीजिएगा आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 1 3 5 7 9 डैश का 69 का योग ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए आप, यहाँ पे मुझे बताइए आप 1 3 5 7 डैश 69 का योग ज्ञात कीजिए। तो पढ़ता आपने अभी मैंने अभी देखिए, जब विषम पूछेगा आपसे तो जितना संख्या अंतिम में दिया रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 69 दिया हुआ, क्या दिया हुआ साथियों,
यहाँ पे 69 दिया हुआ है, आपको 1 बढ़ा के लिख लेना है और उसको जो है साथियों आपको खंड कर देना है। 35 हो गया विषम संख्या, 35 हो गया सम संख्या। यदि हमने क्या कहा, यदि आपको जो कोई संख्या अंत में दिया रहेगा विषम में, आप उनको 1 बढ़ा के उनको तोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 69 था तो मैंने 70 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि 69 में अगर आप जोड़ते हैं एक 70 होता है, और 70 जब तोड़ेंगे आप तो 35 और 35 सम संख्या और 35 विषम संख्या होता है। तो प्रथम एन विषम प्राकृत संख्या योग क्या होता है साथियों? आपने कुछ देर नहीं तो पढ़ा था कि सर मेरा प्रथम विषम प्राकृत संख्या योग हमने पढ़ा है सूत्र सर जी, एन स्क्वायर होता है। क्या होता है साथियों? एन स्क्वायर सूत्र होता है और संख्या दिया हुआ कितना? संख्या दिया हुआ कितना? 35। संख्या 35 अर्थात 35 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे क्या? एन स्क्वायर सूत्र होता है। एन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एन स्क्वायर का मतलब हुआ 35 गुणे 35, 35 गुना करेंगे तो 1225, 1225 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है? संख्या 1 3 5 7 9 इस बार दिया है 89 का योग। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पैटर्न पर आधारित है। मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ ये आपका PYQ है, PYQ के आधारित में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या कहा अभी तो आपसे कि 89 में आप तुरंत 1 बढ़ाइए, 90 हो गया, 90 3 कर दीजिए। 90 में जो आप 2 से दो अलग अलग तोड़ दीजिए, आपका यहाँ पे 45 आ जाएगा एक ठो और 45 आ जाएगा एक ठो, अर्थात सम आपका 45, विषम भी आपका 45 हो जाएगा। अब हमने सूत्र लिखा है प्रथम एन विषम प्राकृत संख्या का योग बराबर एन स्क्वायर होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 45 का स्क्वायर कर देंगे। जब आप 45 का स्क्वायर करिएगा तो 5 चौके 20, दो दूनी 4। अर्थ कहने का मतलब यह है मेरा कि आप 2025 का आंसर आप मार सकते हैं, आपका कहीं भी गलत नहीं होगा, ठीक है। साथियों मुझे बताइए आपको क्लास कैसी लगी, मुझे आप बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। आप एक बार कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट एक बार अवश्य कर दीजिएगा। मुझे प्यारा लगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आज खराब लगा मुझे आप ये भी खराब कीजिएगा। फिर मैंने लास्ट में लिखा है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सपोर्ट अगर आपका सपोर्ट हो तो आगे भी क्लास चलते। सपोर्ट मतलब क्या? यदि आपने लाइक करते रहा, यदि आपने चलो सब्सक्राइब करते रहा, शेयर करते रहा, तो मैं निश्चित रूप से आपसे जो है साथियों, मैं निश्चित रूप से आपसे जो है क्लास मैं वादा करता हूँ क्लास कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि ये क्लास आपके कहने पे ही आया गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ध्यान रखिएगा आप, यदि आपने पूरा वीडियो वॉच किया तो मैं आपको चाहूँगा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपका सिलेक्शन 110% होगा। आप मेरे वीडियो से पढ़ते रहिए। और मैं लास्ट में बताना चाहूँगा साथियों आपको कि सुबह के 10 बजे आपको भूगोल का प्रश्न चलता है, जबकि रात के 8 बजे आपका विज्ञान और इतिहास चलता है रात के। इस बात को आप याद रखिएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में साथियों आपको विज्ञान, भूगोल और गणित लेकर आता हूँ। ये तीनों विषय यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 60-70 नंबर आपका अपना हो जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। चलिए, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी दीदियों को, सभी सिस्टरों को जय हिंद, नमस्कार।